हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हम लोग वीडियो चालू करें उससे पहले मेरी एक ड्यूटी बनती है आप लोगों को रिमाइंड कराना बार बार कि आप लोग कमेंट करें, चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपनी एनालिसिस भी आप दे सकते हैं। मेरे चैनल पे ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने लेवल्स नहीं दे सकते। अगर आपको अपनी खुद की मार्केटिंग करनी है, आप भी यूट्यूबर हैं, आप भी सीखने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? स्टार्टिंग की आपने अपनी जर्नी, आप चालू करो यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं मार्केटर नहीं हूँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और मेरे को आप देख रहे हो मेरे व्यूज़ कितने कम आते हैं, या चैनल पे अभी सब्सक्राइबर भी कम है, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग नहीं जानते। हम लोग अपना एक एनालिसिस दे रहे हैं, और वी आर रिसर्च एनालिस्ट। तो वी आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर्स, कि हम इन्फ्लुएंसर नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करें। केवल जो सच है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम लोग आते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे आपने को मैंने कल क्लियर बोला था कि जब तक ये वाला हाई आपका मीट आउट नहीं होगा, इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल जब तक सस्टेन नहीं करेगा, और सस्टेन करने के बाद भी उसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक जो है आप बाय ट्रेड डॉलर इंडेक्स के अंदर नहीं ले सकते। तब तक आप सेल ट्रेड में बने रहेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब इसने ये ब्रेकआउट किया, तो ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना? यहाँ पे एक इनसाइड डे कैंडल बनाया, मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो इतना हिस्सा इतना हिस्सा ये बुलिश पैटर्न के अंदर आता है, और ये हिस्सा आपका बेयरिश पैटर्न के अंदर आता है। तो बुलिश और बेयरिश दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, एक आपका कंसोलिडेशन जोन बना रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मैं टॉप बॉटम पकड़ने की बात करूँ तो अभी सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर आपका लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे बन रहा है। तो इसके अंदर जब तक ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, आपको डराएगा, ठीक है ना? और अगर इसको जाना होगा तो इसके ऊपर बंद करेगा और यहाँ से फिर चल देगा ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि भाई यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ऑलमोस्ट पेपर साइन होने रह गए हैं। बाकी तो न्यूज़ यही आ रही है कि भाई शटडाउन खत्म हो गया है। अब आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सीपीआई डेटा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि सीपीआई डेटा केवल इस मंथ का नहीं, 2 महीने पुराने का जो डेटा अभी आपका एक्चुअल डेटा पेंडिंग है, क्योंकि जो अभी डेटा जो भी रिलीज हुए हैं वो इनकम्प्लीट डेटा रिलीज हुए हैं, ठीक है ना? कंप्लीट डेटा रिलीज नहीं हुए, क्योंकि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के पास वो डेटा अभी नहीं थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास वो डेटा नहीं था अभी, ठीक है ना? तो अब कंप्लीट डेटा जैसे आने चालू होगा। मैं कह रहा हूँ आज भी कंप्लीट डेटा नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो हुआ है शटडाउन खत्म। तो उसमें अभी कंप्लीट डेटा आज भी नहीं होगा इनके पास। लेकिन वो डेटा के कारण मेरे को लगता है कि एक बार वो नेगेटिव शो करेंगे और ये नीचे जा सकता है। अगर वो सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आ गया सीपीआई, तो डॉलर यहाँ से भाग जाएगा। तो आज दिन में कोई भी पोजीशन मत बनाएं। शाम को आपको 6 बजे के आसपास न्यूज़ है सीपीआई डेटा की, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। दिन में कोई भी पोजीशन ना लें आप। गेटिंग दी पॉइंट? यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी भी देखो बड़ा ही साइडवेज है। मैंने कहा था नीचे आ जाए तो बाई करके चलो उसके अंदर। तो अभी भी उसी जोन में आप देखो, ये एक इनसाइड डे पैटर्न इसने बनाया है। परसों के हाई और परसों के लो के अंदर ही पूरा दिन निकाल दिया। तो या तो इसका हाई ब्रेक करे, या इसका लो ब्रेक करे, इसके नीचे सस्टेन करे 2-2 घंटे के कैंडल, तब तो एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो इसके अंदर आपको साइडवेज मूवमेंट ही, रेंजिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अवॉइड 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 जब तक सीपीआई डेटा नहीं आता है, ठीक है? ओवरऑल आप कहते हो सर सीपीआई डेटा पे कैसे बाय करना है, कैसे क्या है? तो मैं आपको एक एक्सट्रीम लेवल बता देता हूँ। 1500, 1510, 1500 के आसपास बाय करो। 1460 का एसएल रखो। अगर एक लंबा कैंडल बनाता है तो 1500 के आसपास बाय करो, 1460 का एसएल लगाओ, और 1540 पे निकल जाना। यही सीपीआई डेटा की आज की स्ट्रेटेजी है। अगर आप कहते हो सर यहाँ तक नहीं आया, यहीं से ऊपर भग गया, ठीक है, यहीं से ऊपर भग गया, तो ये वाले हाई के ऊपर बाय कर लेना। कल के लो का स्टॉप लॉस लगाना और 1640 तक का टारगेट रखना। तो ये मेरी सीपीआई डेटा की स्ट्रेटेजी रहेगी। अब अगर सीपीआई डेटा आने से पहले ये हाई ब्रेक करता है तो करने देना, हम लोग बाय ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है ऊपर भग जाए और सीपीआई डेटा आने के बाद यहाँ से और ऊपर भग जाए, सर जाने दो वो। हम अगर आपकी कोई भी पोजीशन नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है ना? जीबीपी यूएसडी, ये वाला लेवल बोला था कि भाई ये लेवल टूट जाए तो निकल जाना। कल टूट गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। मेरे लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता, फिर ये वाला लेवल भी ब्रेक करता, ठीक है ना? फिलहाल क्योंकि यहाँ पे जीबीपी के नंबर्स खराब आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स खराब आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से नीचे गिर रहा है। लेकिन सारी की सारी कहानी अभी भी डॉलर इंडेक्स के ऊपर है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है, तो मैं कहूँगा कि यूरो के कंपैरिजन में जीबीपी यूएसडी ठोक देना। जीबीपी ज़्यादा वीक पड़ा हुआ, ज़्यादा मरा हुआ पड़ा है। यूरो इतना नहीं गिरेगा जितना डबल स्पीड से जीबीपी यूएसडी गिर जाएगा।
तो GBP USD को आप शॉर्ट पोजीशन बनानी है, ऊपर के लेवल पे जाता है। तो अब इसमें देखो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई ये अगर CPI डेटा आया तो मेरे को एक तो ये 3250 का लेवल भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और एक लेवल ये 3000 का टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को दोस्तों, GBP USD का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेरे को डाइसी क्यों लग रहा है। मेरे को शॉर्ट पोजीशन तो लग रही है यहाँ पे, लेकिन डर क्या लग रहा है मेरे को कि कहीं ये वाला हाई एक झटके में ऐसे ब्रेक ना कर दे और फिर ये नीचे ना आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ की मूवमेंट बड़ी खतरनाक तरीके से देता है। तो यही चीज़ ना एक प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना। आप जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे आया नीचे, कितना बड़े बड़े कैंडल बना रहा था नीचे, फिर एकदम 100% रिट्रेसमेंट कर दिया ऊपर, यहाँ तक लाया और फिर वापस इसको लेवल को तोड़ दिया, तोड़ के देखो यहाँ तक, और फिर देखो ये बड़ी कैंडल कितनी। तो ये जो ये बड़ी बड़ी कैंडल दूसरे डायरेक्शन में बना देता है ना, तो उससे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड लिया जाए, शॉर्ट का नहीं लिया जाए। पता लगा यहाँ पे एसएल काटा और नीचे लिया है, इसलिए मैं क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। तो GBP USD में फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं है, कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों हम लोग फ्री मेंटरशिप दे रहे हैं अभी। फ्री मेंटरशिप के अंदर क्या है कि आपको हमारे IB के अंदर $500 का अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहले इसी के 5000 रुपीज़ चार्जेस थे मंथली, अब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। बस आपको हमारे IB के अंदर अपना $500 का अकाउंट ओपन करना है। डेली शाम को 5 बजे हमारी एनालिसिस होती है अपनी जूम के थ्रू, 15-20 मिनट का हम डेली पूरे दिन का एनालिसिस देते हैं, और हमारे VIP टेलीग्राम में हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, ट्रेड आप कहीं भी कर रहे हो तो आप वहाँ करते रहो। बस $500 का अकाउंट यहाँ पे ओपन करके आप यहाँ पे ट्रेड लेना चालू कर सकते हो, ठीक है ना। और टिकमिल है ब्रोकर हमारा, बहुत बढ़िया ब्रोकर है, अच्छे विड्रॉल्स हैं, विड्रॉल डिपॉजिट हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और छोटे मोटे खर्चों से नहीं डर के, ये स्प्रेड क्या है, कमीशन क्या है, ये सबसे अगर नहीं डर के और जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये GBP USD का हो गया। USD JPY सर क्लियर बोला था, 154.50 के ऊपर बाय करेगा, झटके से तोड़ेगा, तोड़ दिया, 155 तक गया। अभी भी कितना चल रहा है, 154.89। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर 154 के आसपास गलती से आ जाता है, बाय कर लेना। ये स्टॉप लॉस रहेगा 152.80 का, और 156 के ऊपर के टारगेट रहेंगे इसके। गोल्ड जब यहाँ पे चल रहा था, तीसरा कैंडल बना रहा था, मैंने आपको बोला था 4120 चल रहा था, शॉर्ट कर दो। मैंने कहा 4080 तक आ सकता है। कितना लो लगाया, 4098। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 10 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलते हैं, 100 पिप हमें मिल गए। फिर मैंने बोला था जैसे ही ये 4150 तोड़ेगा बाय कर लेना, 4200 तक जा सकता है। कितना चल रहा है, यहाँ पर भी हमें 50 पॉइंट से ज़्यादा यानी 500 पिप मिले हमें। मैं यहाँ पे भी 10 पॉइंट काउंट करूँगा तो 200 पिप का प्रॉफिट हमें हुआ गोल्ड के अंदर। इस बार मैं 200 पिप का काउंट करूँगा, दोनों तरफ हमें प्रॉफिट मिले हमें, ठीक है। अभी क्या करना है गोल्ड के अंदर, सर बाय बनता है। अब देखो दो तरीका है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें कैसे मूवमेंट कर सकता है, एक तो मूवमेंट करेगा कि सीधे सीधे 4250 हो जाएगा, 4300 हो जाएगा। दूसरा मूवमेंट क्या करेगा कि आपने यहाँ पे बाई किया, एक बार 4150 आ गया ये, तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आप अभी बाई कर लो और 4150 पे और ऐड करो। अगर आप कहते हो सर इतनी ताकत नहीं है, तो 4150 का, 60 का, 70 का वेट करो। तो ये एक सपोर्ट जोन है, 50 भी है, 4160 भी है, यहाँ पे आप बाई करो डिप पे। और अपना स्टॉप लॉस तो यही रहेगा 4098 का, 4100 का ही। टारगेट 4250 तक के रहेंगे, पोजिशनल टारगेट है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के अंदर इतने बड़े एसएल भी और टारगेट भी लेने पड़ेंगे हमको। और आपको बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपको चाहिए कि भाई छोटे एसएल के साथ हमारा काम हो जाए, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम पे तो मैं डेली एक ट्रेड देते देता हूँ गोल्ड की। और जो हमारे वैसे टेलीग्राम चैनल होते हैं VIP वाले, उसमें हम 2-3 ट्रेड देते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। BTC USDT, BTC USDT पे मैंने बोला था 1,08,000 के आसपास बाय कर लेना। कितना लो लगाया, 1,0813, एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास। उसके ऊपर हाई कितना लगाया, 1,02,556। मैंने बोला 1,500 पॉइंट मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना। अभी थोड़ा को ऊपर जा सकता है, 1,03,000, 1,04,000 तक। तो जिन्होंने बाय कर रखा है होल्ड करो। स्टॉप लॉस 98 का है, टारगेट 1,04,000 तक का लेके चल सकते हो। जिन्होंने बाय नहीं किया वो भी थोड़ा डिप पे बाय करके और 1,000-2,000 पॉइंट का मजे ले सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।